सभी का आज के हमारे इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। एईडीओ परीक्षा को लेकर के, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर परीक्षा को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने। आपको मालूम होगा पहले से ही कि एग्ज़ाम के बाद से ही इस पर विवाद होने लगा था। कई जगहों पर अभ्यर्थी ब्लूटूथ से चोरी करते पकड़े गए थे। कई जगहों पर जो एजेंसी थी, बायोमेट्रिक बनाने वाली एजेंसी, उन्हीं को पकड़ा गया और बहुत हाईलाइट हुआ। विभिन्न समाचार पत्रों ने, न्यूज़ चैनलों वालों ने इस पर बहुत वीडियो चलाया, समाचार छापा गया कि एईडीओ की परीक्षा में जो है धांधली की गई थी। हालांकि इस पर अब बहुत बड़ा अपडेट आया है। हालांकि इस पर जो कमेटी थी वो बनाई गई थी कि परीक्षा को कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए, उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। चलिए जानते हैं उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, बीपीएससी ने क्या फैसला लिया है। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए और नए अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। विदित हो कि एईडीओ की परीक्षा में 11 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था और इस विवाद में 6 जिलों में 8 एफआईआर दर्ज हुई और 36 लोगों को बीपीएससी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। यानी बीपीएससी ने गिरफ्तार कराया और इसके पेपर लीक में जो पूरी कहानी थी, ये पता चला कि जो एईडीओ की परीक्षा थी ब्लूटूथ के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सातिरों ने, जलसाजाओं ने जो है सेंध लगाने का प्रयास किया और इस मामले में बीपीएससी ने जांच बैठाया, जिसका अब फैसला आया है। बीपीएससी ने जो है शुक्रवार को, यानी कल, जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की परीक्षा थी एईडीओ की, यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा थी, उसको रद्द कर दिया। एग्ज़ाम में गड़बड़ी और कदाचार को लेकर जो 6 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और इसके साथ ही करीब 32 अभ्यर्थी को जो है बीपीएससी की परीक्षाओं से डिबार कर दिया गया। यानी हमेशा के लिए उसको जो है डिबार कर दिया गया। आपको मालूम होगा कि इस परीक्षा के लिए 11 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म भरा था और इसमें सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा के दौरान जो है ये माना जा रहा है कि जिला प्रशासन की मुस्तैदी ने जो है ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से जो नकल करने की कोशिश की गई उसको नाकाम कर दिया गया, ऐसा बीपीएससी का मानना है। अब जानते हैं कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई। देखिए, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 87/2025, 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आयोजित होने वाली सभी 9 पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई और इसके साथ ही सहायक लोक स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी विज्ञापन संख्या 108/225, 23 अप्रैल को आयोजित की गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर एईडीओ की जो है परीक्षा जो थी वो सभी परीक्षाओं को, यानी जो 9 पाली में 14 से 21 अप्रैल तक परीक्षा आयोजित की गई थी, सभी परीक्षाओं को यहाँ पर रद्द कर दिया गया। आपको पता है पहले चरण की परीक्षा 14-15 अप्रैल को हुई थी, वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 17-18 अप्रैल को हुई और तीसरे चरण की परीक्षा 20-21 अप्रैल को हुई। यानी तीनों चरणों में जो है 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे और ये 38 जिला जो है बिहार में, उसके 746 केंद्र पर परीक्षा हुआ था। 38 जिलों के 746 केंद्र पर 3 दिनों में 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम आयोजित किए गए थे, उन सभी को जो है रद्द कर दिया गया। 38 डिस्ट्रिक्ट है, 38 जिला है ना, 38 जिला में 746 परीक्षा केंद्र थे और इन सभी परीक्षा केंद्रों में एईडीओ की परीक्षा हुई थी, जिसको अब बीपीएससी ने रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, इस मामले में चलिए समझते हैं बात को। बीपीएससी ने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक से समझौता नहीं होगा। यानी इस 3 चरण में जो परीक्षा हुई थी उसके ठीक एक दिन पहले मुंगेर में एक लोगों को पकड़ा परीक्षा में गड़बड़ी करने का और में 6 जिलों में 8 एफआईआर हुई और 36 लोग गिरफ्तार किए गए। सबसे अधिक जो है 22 गिरफ्तारी हुई थी मुंगेर में और 12 दिन बाद जो है ईओयू को अभी तक वो व्यक्ति नहीं मिला जो मास्टर था, इसका मास्टर के नाम से जाना जाता था, यानी इसका सरगना, जो मुख्य सरगना था, वो अभी तक नहीं पकड़ा पाया है ईओयू ने अभी तक। हालांकि इस दौरान बीपीएससी ने कहा कि सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और न ही कोई सीरीज बाहर निकला और इसको देखते हुए एईडीओ की परीक्षा को
क्योंकि माना कि इसमें जो है अभ्यर्थी को जो है नुकसान नहीं हो। बीपीएससी ने कहा कि परीक्षा की गरिमा और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए इन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। चलिए समझते हैं इस दौरान कड़ी टू कड़ी कि क्या क्या। देखिए इसमें जो है कहाँ कहाँ केस हुआ। देखिए मुंगेर जिला में एक, नालंदा बेगूसराय में एक, वैशाली गया समस्तीपुर में एक एक केस जो है गया और समस्तीपुर में यहाँ पर जो है दो दो केस रजिस्टर्ड हुए हैं। हालांकि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इस पर अभी तक संशय है, इस पर कोई क्लियर जवाब नहीं है। एसआईटी जांच पूरी करेगी तब बताएगी। अब देखिए इस मामले में कैसे खुलासा हुआ कि मुंगेर में 13 अप्रैल की रात मुंगेर डीएम को जो है कहीं से सूचना मिला कि एक व्यक्ति सुजल नाम का है और यह 14 अप्रैल को होने वाली एईडीओ की परीक्षा में जो है नकल करवाने की तैयारी कर रहा है। बीपीएससी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाने के लिए जिसको ठेका दिया था उसी के स्टाफ के साथ सेटिंग कर दी गई, जो है अपने लोगों को भर्ती कर रहा था, वो जो सरगना था। सूचना के बाद मुंगेर पुलिस की एक टीम बनाई गई और टीम ने छापामारी कर आधी रात को लगभग 12:30 बजे तेलिया तालाब मोड़ के पास से एक व्यक्ति को पकड़ा जिसका नाम सुजल था और उसके पास से मोबाइल बैग जब्त कर लिया। बैग में लैपटॉप, आईपैड, बायोमेट्रिक ऑपरेटर, सुपरवाइजर की 2 लिस्ट थी। साथ में परीक्षा में जो कैंडिडेटों को सहायता पहुंचाना था उसके 20 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड थे। 1 से 100 सीरियल नंबर लिखा 19 पुर्चा था, यानी 20 कैंडिडेट 19 पर्चा था, यानी 20 कैंडिडेट को जो है उसके जवाब भेजे जाने थे। इसके लिए क्या किया था उन्होंने, इसके लिए किया था एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है उन सभी कैंडिडेट को जो है आंसर की जो 100 क्वेश्चन का था सभी कैंडिडेट को और ये मज़ेदार बात ये भी है कि सभी कैंडिडेट की परीक्षा मुंगेर में थी, मुंगेर के अंदर में ही था, वही सेटिंग कर लिया था। बायोमेट्रिक का ऑपरेटर और सुपरवाइजर जो है उसी से सेटिंग कर लिया था और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो है उसको जवाब भेजने का काम करने का तैयारी कर लिया था। सेटिंग ज़बरदस्त तरीके से किया जा रहा था। कैसे कि जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर और सुपरवाइज़र था, सेटर को उसी बनाकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर सुपरवाइज़र बनाकर के ही जो है उसको जिम्मेदारी दे रखी थी पुर्जा पहुंचाने का। अब उसके बाद जो उसका सरगना था जिसको मास्टर साहब कहा जा रहा है कि उसकी बहन थी, सासाराम में कैंडिडेट थी और एईडीओ की परीक्षा दे रही थी। एबीआर फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में उसका सेंटर था। पूजा कुमारी के नाम से एडमिट कार्ड बना हुआ था और वह एग्ज़ाम दे रहा था। कहा उसके लिए पूरी सेटिंग की गई थी। बायोमेट्रिक ऑपरेटर को इसे क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो खींचने का भेजने की जिम्मेदारी थी और उसके बाद क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व किया जाता था। और ये भी पता चला कि चैट जीपीटी के माध्यम से जो है क्वेश्चन का आंसर खोजा जा रहा था। हालांकि अभी तक वो मास्टर कौन है, कहाँ का रहने वाला है, इसके बारे में पुलिस को बहुत कुछ जानकारी नहीं मिली है। सिर्फ मोबाइल नंबर है जिसके माध्यम से जो है सेटिंग किया जा रहा था और अभी तक वो मास्टर साहब नहीं पकड़ाया है। यहाँ पर जो बातें निकल कर आई कैसे कि नालंदा का एक ज़िला है, नालंदा ज़िला है, वहाँ एक जगह है सोहसराय थाना का एक जगह है, वहाँ पर एईडीओ के परीक्षा के दौरान 17 अप्रैल को 2 बायोमेट्रिक कर्मी जो है सोहसराय का चंदन और नूर सराय का राहुल को गिरफ्तार किया गया और कुम्हरार के रहने वाले अभ्यर्थी था श्वेता कुमारी, तीनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है जो श्वेता थी उसकी उत्तर पुस्तिका के अंदर से प्रश्न पत्र ग्रुप सी और डी के आंसर मिला था, यानी श्वेता के पास से ग्रुप सी और डी का आंसर मिला और ईओयू ने दोनों बायोमेट्रिक कर्मी जो चंदन है सोहर सराय का और राहुल है नूर सराय का और श्वेता अभ्यर्थी तीनों को रिमांड पर लेकर पटना आया और तीनों से पूछताछ किया गया। और जो श्वेता है उसने बताया कि जो चंदन और राहुल है उसने ही उसको आंसर की पहुंचाया है। हालांकि बाद में चंदन दोनों से ब्लूटूथ डिवाइस की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है और इस तरह से यहाँ पर जो है धांधली करने का प्रयास किया गया और पकड़ा गया। इस तरह से कुल मिलाकर बीपीएससी ने सब चीज़ की जांच करते हुए ये कहा कि मेधावी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसलिए बीपीएससी की एईडीओ की परीक्षा जो है उसको रद्द कर दिया गया। अब एईडीओ की परीक्षा कब होगी
इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं निकल कर आई है। इसके बारे में अधिकतर जानकारी जो आधिकारिक जानकारी है वो निकल कर आएगी। इसके लिए या तो आप वेबसाइट पर अपडेट रहिए, बीपीएससी की वेबसाइट पर, या हमारे चैनल पर बने रहिए। उसके बाद ही आपको सही जानकारी मिल पाएगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। फिर जब आएगी कि कब एग्ज़ाम होगा या और कुछ होता है इसके बारे में, तो हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। तब तक यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।